नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं आर.आई. चौहान। कक्षा 10 ग्रेड इस पीरियड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्न चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.3 और 1.4 के कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा देखिए कि प्रश्नावली 1.3 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की चर्चा किया गया था। तो अपरिमेय संख्या का अर्थ ये होता है कि जिसका पूर्णतः मान न निकलता हो या p/q के स्वरूप में न हो। जैसे करने में 5 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है, तो अपरिमेय तो है, लेकिन कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं इसका विरोधी। मान लिया कि करने में 5 क्या है, परिमेय है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के स्वरूप यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो करने में 5 बराबर a/b, किंतु ये a और b कैसे होने चाहिए, अभाज्य, जो एक दूसरे से कटते न हों। तो जो एक दूसरे से कटते नहीं हैं उनका मस क्या होता है, एक होता है। तो हमने लिख दिया जहाँ HCF बराबर a और b का मस पर HCF जो है वो क्या है, एक है। यानी कि a और b अभाज्य होने से इनका मसअप क्या है, एक, इसलिए लिखा है HCF AB बराबर एक। तो जब करने में 5 बराबर a/b है तो ये वर्ग करेंगे तो 5 बराबर a²/b² हो जाएगा। या जब a तिरछा गुणा करेंगे a² बराबर 5 गुणे b², तो a² बराबर आ गया 5b²। तो a² बराबर जब 5 गुणे b² है, कहने का मतलब ये 5 क्या है, a² का एक गुणनखंड है। तो जब 5 ये a² का एक गुणनखंड है तो 5 ये a का भी एक गुणनखंड होगा। 1 नंबर परिणाम मिल गया। अब जब 5 यह a का एक गुणनखंड है तो हम a को 5 गुणे कुछ अंक लिख सकते हैं। तो लिख लिया a बराबर 5c। c क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिख देते हैं c बराबर कोई धन पूर्णांक। तो जब यह a बराबर 5c है तो इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर 5 का वर्ग 25c² होगा। a² बराबर 25c², किंतु यहाँ पर क्या मिला था, a² बराबर 5b²। तो इसका मतलब 5b² बराबर 25c² हुआ। लिख लिया, किंतु a² बराबर 5b² प्राप्त हुआ था, इसलिए 5b² बराबर 25c²। अब 5 से भाग दे दिया तो हो गया b² बराबर ये 5c²। अब यहाँ पर देखिए b² बराबर 5 गुणे c² है, यानी 5 इंटू समथिंग। तो b² बराबर जब 5 गुणे समथिंग है तो इसका मतलब 5 यह b² का एक गुणनखंड हुआ। जब 5 यह b² का एक गुणनखंड है तो ये 5b का भी एक गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये 2 नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। 1 में क्या है, 5 यह a का गुणनखंड है, और b में है 5 यह b का भी गुणनखंड है। तो जो a और b दोनों का गुणनखंड है तो 5 ही उसका मसअप होगा। इसलिए लिखेंगे कि 5 यह a तथा b दोनों का गुणनखंड होने से HCF AB बराबर 5। किंतु हमने तो यहाँ धारणा में लिया था HCF AB बराबर 1, तो यहाँ पर ये धारणा गलत हुई ना। किंतु ली गई धारणा के अनुसार HCF AB बराबर तो 1 था, इसलिए ली गई धारणा क्या है, गलत है। तो ली गई धारणा हमारी ये थी कि करने में 5 क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो ये धारणा गलत है, अर्थात यह करने में 5 परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य वो देख लीजिए। यदि कोई x बराबर p/q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 2 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m अऋण पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कहने का मतलब ये कोई परिमेय संख्या इस तरह से हो, वो जो q यानी हर है, हर के गुणनखंड 2 की और 5 के घातों के गुणनफल के रूप में हों तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है, अर्थात कहने का मतलब यह कि 2 और 5 की घातों के गुणनफल के अलावा कोई अन्य अंक का भी गुणनफल इसमें आता हो, तो यह जो है दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत और आवर्ती होगा। अर्थात किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है यह ज्ञात करना हो तो बिना भाग किए हुए उसके हर का गुणनखंड करेंगे, और हर के गुणनखंड में यदि 2 की कुछ घात और 5 की कुछ घातों का गुणनफल आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और हर के गुणनखंडों में 2 और 5 के घातों के गुणनफल के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी गुणनफल हो वहाँ पर, तो वह उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
अब ये क्वेश्चन यो जो है एक्सरसाइज 1.4 में कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसमें से कुछ संख्याएं हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पहला प्रश्न 13/3125 और तीसरा ले लेते हैं 64/455 और चौथे को ले लेते हैं 15/1600। तो ये 10 दिए गए हैं, इनमें से हमने 3 लिया। देखिए, तो 13/3125 इसका अंश का तो गुणनखंड है नहीं, 13 का 13, और 31/25 3125 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 5 की घात 5 आएगा। तो जब इसमें केवल 5 की घात 5 है तो 2 की घात 0 हम लिख सकते हैं। ऐसा इसको लिख लिया, लिखें नहीं तो भी मान सकते, अपने मन में समझ लीजिए कि 13 हर में जो है 5 की घात 5 है और 2 की घात 0 है। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई घात यहाँ पर, कोई अंक यहाँ पर नहीं है। 2 की घात 0 का मतलब 2 की घात किसी भी संख्या की घात 0 करने का मतलब उसका मतलब 1 होता है। यहाँ हर जो है 5 की घात 5, इसका स्वरूप 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में है। यहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5 है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत होगा। अब प्रश्न 2 में था, एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न 1 में तो यह था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। और प्रश्न नंबर 2 में है कि यदि वह शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो ये शांत आया तो इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये 13/3125 का मतलब ये हमने किया था 13/5 की घात 5। तो यह 13/5 की घात 5 जो है, तो हर में हमको 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो 5 की घात 5 था तो हमने यहाँ 2 की घात भी 5 लिख लिया। तो इसको अलग से लिखिए तो ऊपर भी गुणे में 2 की घात 5 लिख देते हैं। तो ये 13 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। अब बटे में 2 की घात 5 और 5 की घात 5 मतलब 2 5 10 की घात 5। 13 में 32 का गुणा करेंगे 416 और 10 की घात का 5 का मतलब 10 की घात 5 का मतलब 1 लाख हुआ यार। तो 416 बटे यह है, तो इसका मतलब कि नीचे 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो दशमलव का अंक 5 अंकों के पहले लगना चाहिए। तो 416 1 2 3 और ये रहा 4, 5 के बाद यहाँ दशमलव लगा लिए, इसका दशमलव प्रसार हुआ। तीसरा देखिए 64/455 है, तो 64 का गुणनखंड 2 की घात 6 आएगा यह, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और बटे में ये जो है 5 गुणे 7 गुणे 13। कोई अंक कटता नहीं है, मतलब ऊपर अंश तो जो है वो है, कोई बात नहीं, लेकिन हर में देखिए 5 है, 7 है और 13 है, मतलब ये जो है 2 की घात n और 5 की घात n के स्वरूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब चौथा देखिए 15/1600, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 1600 का 2 की घात 6 आएगा गुणे 5 गुणे 5, एक 5 से 5 कट गया तो रहा 3/2 की घात 6 गुणे 5। अब ये 2 की घात 6 और 5 की घात क्या है 1, तो 2 की घात 6 5 की घात 1, यानी हर जो है 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में है। यहाँ n की जगह 6 और m की जगह 1 है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये शांत होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार प्राप्त कैसे करेंगे, देखिए 15/1600 का मतलब ये जो आया था संक्षिप्त रूप 3/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1। तो हर में 2 और 5 दोनों पे समान घात कर देना है, जिसकी घात जो बड़ी घात हो उस घात में दोनों अंकों को लिख देते हैं। तो 2 की घात 6 है और 5 की घात 1 है, तो हमने 5 की घात भी 6 कर दिया। अब नीचे 5 की घात 1 था, हमने किया 5 की घात 6, तो कितनी घात बढ़ गई, 5 की घात 5 बढ़ गई, तो जो 5 की घात 5 बढ़ा है ऊपर उसको लिख दिया। तो 3 गुणे 5 की घात 5 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6, तो 3 गुणे 5 की घात 5 का मतलब 3125 और ये 2 5 10 की घात 6, तो इसमें गुणा करेंगे 9375 होगा और 10 की घात 6 का मतलब एक बार 6 जीरो। अब इसका दशमलव स्वरूप 6 जीरो है तो 6 अंकों पर से दशमलव होगा, तो 9375 में 4 अंक था, ये 5 और 6 हो गया दशमलव। तो कहने का मतलब यदि दशमलव प्रसार शांत है तो नीचे 2 की घात और 5 की घात जो भी घात हों उनको समान घात कर देना है, जिस पर बड़ी घात हो। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 की घात 6 और 5 की घात 1 थी तो दोनों पर हमने 6 घात कर लिया। 2 की घात 3 है और 5 की घात 4 है तो दोनों की घात 4 कर देंगे। अब जितनी घात नीचे जिस अंक की जितनी घात नीचे बढ़ाते हैं उसको गुणे में ऊपर भी लिख दिया जाता है। यही नियम है बच्चों। 2-4 प्रश्नों को आप करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। तो आशा है दशमलव प्रसार
और ये जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का नियम आपको मालूम हो गया होगा। इस प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी प्रश्नों को आप स्वयं कीजिए। आगे की वीडियोज को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।